विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जा रहा है और वोटरों के बीच इसकी पैठ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज़ादी के बाद से राज्य में अब तक 16 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें पार्टी के वोट प्रतिशत में 24 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पहले भारतीय जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से मतदाताओं के बीच पहुंचने वाली ये पार्टी राज्य के पहले 2 विधानसभा चुनावों में खाता तक नहीं खोल पाई थी। 1962 में पहली बार इसके 3 विधायक चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे। इनमें सिवान के जनार्दन तिवारी, हिल्सा के जगदीश प्रसाद और नवादा के गौरी शंकर केसरी ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से ये सीटें छीनी थी। इसके बाद से पार्टी का ग्राफ बढ़ता ही गया है। 1951 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ तब भारतीय जनसंघ पार्टी के नाम से उसकी पहचान थी। उस समय इसे सिर्फ 1.18% वोट मिले थे और एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जबकि उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को 322 में से 239 सीटों पर जीत मिली थी। 1957 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में खासा सुधार नहीं हुआ था। उसका वोट प्रतिशत में मामूली बढ़त 0.5% की बढ़ हुई और ये बढ़कर 1.23% पर पहुंचा। 1967 में हुए चौथे विधानसभा चुनाव में संघ को मिले वोट के प्रतिशत में करीब 10 गुना की बढ़ोतरी हुई, जिसे 10.42% वोट मिले और 26 सीटों पर दर्ज भी मिली। इसके बाद 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव ने सभी दलों ने कांग्रेस के खिलाफ मिलकर जनता पार्टी के नाम से चुनाव लड़ा। इसमें जनता पार्टी को 27.55% वोट मिले और 311 में 214 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 286 में से महज 57 सीट ही मिली थी। 1.18% वोट आज पहुंचा 24.42% तक। इसके बाद 1980 में जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी हो गया। इस 8वीं विधानसभा चुनाव में 57.28% वोट पोल हुए, जिसमें भाजपा को 8.41% वोट मिले और साथ ही 21 सीटें भी मिली। हालांकि पार्टी ने 246 वोटों पर चुनाव लड़ा था। 11वीं विधानसभा चुनाव में 1995 में, जिसमें वोटों का प्रतिशत बढ़कर 12.96 हो गया और इसमें उन्हें 41 सीटें मिली। वर्ष 2000 में हुई 12वीं विधानसभा चुनाव बिहार और झारखंड का संयुक्त रूप से अंतिम चुनाव था। इसमें भाजपा को 14.64% वोट मिले थे और साथ ही 67 सीटों पर जीत मिली थी। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।